जो सबका फिर से एक बार स्वागत है गीता सेशन में। आज जैसे 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा 5 मिनट हम रुकते हैं कि सब आ जाए, तो 9:05 ऐसा 9:06 ऐसा हो जाता है। जो जल्दी आते हैं वो भी थोड़ा पेशेंटली रुकते हैं, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। कुछ लोगों के लिए रुकना 5-6 मिनट तो बनता है, तो कोई ट्रेन में है, कोई किधर है, ठीक है। तो हम अभी से हम श्लोक 6 में, अपना चैप्टर 6 में श्लोक हमने 8 कंप्लीट किया था ना। 8 का तो रिवीजन करते हुए मैं लूँगा। तो उसके पहले हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए और पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से परमात्मा को याद करें और परिशुद्ध प्रेम से इसका परमात्मा का धन्यवाद करें। जो भी ज्ञान हम समझने की कोशिश करें वो हम समझें और उसका जीवन में उपयोग कर सकें और हमारा कल्याण हो और हमारा गति आपकी तरफ हो, परमात्मा की तरफ, और हम ज्ञान स्वरूप बन के प्रज्वलित होकर औरों को भी प्रेरित कर सकें। इस डिवाइन इच्छा के साथ खुद को परमात्मा स्वरूप बनाने की कोशिश करें। हाथों का दर्शन करें। ठीक है, तो हम चैप्टर 6 में जैसे ध्यान के ऊपर था, तो ध्यान में हमने देखा कि मन का कितना महत्व है ना। तो मन के ऊपर ही हो रहा है, मन को नियंत्रण करना, और मन को नियंत्रण करने से कितने काम हो जाते हैं, है ना। और एक तरीका और बताया, जो और वो भी तरीका जो श्लोक 8 में था, श्लोक का उसके पहले मन जीत होना बहुत महत्व, मन जीत का कितना महत्व बताया श्लोक 8 में थोड़ा सा, कि जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो अर्जित हम ज्ञान अर्जित करते, तो जब हम प्रमाण मानते हैं उसको, तो उसकी भी खुशी, उसकी भी संतुष्टता में होनी चाहिए। और उसके जब जीवन में उस ज्ञान को उतारते हैं, तो उसका जो अनुभव से भी हमको संतुष्ट होनी चाहिए, कि हम संतुष्ट होने की बहुत अच्छा चीज़, हमको हमारे भाग्य पे खुश होना चाहिए कि मैं कितनी सौभाग्य हूँ, या मैं कितना सौभाग्य हूँ कि मुझे ज्ञान मिल रहा है, इसका अनुभव मिल रहा है इतना प्यारा। ये सब चीज़ के लिए हमको खुद को लकी मानना है। जैसे हम लकी मानते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई बढ़ जाता है, तो हमको लगता है कि हमारे साथ आगे भी सब अच्छा ही होगा क्योंकि हम लकी है। तो उस किस्म का एक भाव आना चाहिए अंदर। वो कैसे, ये भी लक्ष्य, ये सब भाग्य से ही आता है ना, ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम अनुभव करते समय ऐसे नहीं कि ये दूसरों को देखते रह गए ना, तो यही प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमको क्या देखना, हमको प्रमाण मान के इसमें खुशी, इंट्रोवर्ट हो गए ना, हमको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। और भौतिक फ़ायदा, ये जो भौतिक फ़ायदा दिखता है, पर जो आध्यात्मिक फ़ायदा है, जो हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट है ना, वो दिखता नहीं है। मटेरियल चीज़ नहीं है ना, दिखता है, वो अनुभव की बात है। तो जब हम इसमें हम जब अनुभूति करेंगे, इसमें संतुष्ट होता है, धीरे धीरे हम वो ऐसे अनुभव पर प्रैक्टिस करते गए, ऐसे अनुभव को हम समझ सके और उसको, उसके लिए धन्यवाद कर सके परमात्मा को। जितना धन्यवाद की कृतज्ञता की, हम संतुष्ट और खुशी हमको होगी, ठीक है। तो ये करते हुए और फिर क्या बताया कि इसमें करते हमको अध्यात्म की प्राप्ति होती है, हम नितेंद्रिय होते हैं, यानी इंद्रियों पे जीत हम इंद्रियों पे जीत पा रहे तो मन जीत हो ही जाएगी। तो ये यानी ये तरीके से भी हम मन जीत हो सकते हैं, और मन जीत के थ्रू हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके थ्रू जब मन जीत हो गए तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि हम कंकड़, पत्थर और सोना, इसमें ये कोई भी उनका हम इतना प्रभावित नहीं कर पाती हम कोई चीज़ें, है ना। सोना का तो हम एकदम लालच में आ गए, कंकड़ तो हम दुखी हो गए, पत्थर तो बोले क्या है भाई, कुछ कम है लाइफ में, यही है बस। और सोने के चमक में एकदम हम भी चकाचौंध हो जाए, तो ऐसा नहीं। हम हमारी स्थिति को सम रखते हैं, और उस चीज़ों को यूज़ करने भी हमें आता है। ऐसा नहीं कि सोना पत्थर सबको एक समझे, हम हमारी स्थिति उससे डिस्टर्ब नहीं होती। हमको मालूम है गोल्ड का क्या यूज़ है, पत्थर का क्या यूज़ है, कंकड़ का क्यों है। सही टाइम पे तीनों को यूज़ करने को हमको आना चाहिए, है ना। उसको सही टाइम पे सही को यूज़ करने आना चाहिए बस। और ये हमको मालूम है, उस हिसाब से हमको यूज़ करना चाहिए बस। उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाना और उसके लालच में आ जाना, वो गलत है। तो वो इसमें बताया गया श्लोक 8 में। और श्लोक 9 में हम चलते हैं।
फिर 9 में बताया, देख कितना धीरे धीरे लेके, और बोलते ये क्या बताया कि जो एक बंदा जो अर्चित करने जाएगा उसका स्थिति बताया कि कितना इजी, वो उससे भी एडवांस जाए तो उसको क्या कैसे अनुभव होगा। इसमें क्या हो गया, कंकड़ पत्थर और सोना, ये तीनों का अंतर उसको फर्क नहीं पड़ा और सम स्थिति में ही है। अभी ये इसमें और एडवांस जाएगा तो क्या होगा, जैसे बोला लालटेन लेके आगे बढ़ते हो तो और हमारा स्थिरता और हमारी बोलते हैं ना आत्मिक स्थिति और बढ़ते रहती है। तो इसमें क्या अनुभव होगा, इसमें बताया कि जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, अभी हमें मटेरियल चीज़ों का हो गया ना, अभी जो जीवित जो हमारे रिलेशनशिप में लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार है ना, हमारे माता पिता हो गए, या फिर हमसे जो हम जिस पे विश्वास करते हैं वो लोग हो गए, या जो हम पे विश्वास करते हैं ऐसे लोग, जो हमसे प्यार करते हैं ऐसे लोग हैं, और जो हमारे से एकदम ऑनेस्ट है, हमसे वफादार लोग हैं ना, जो हम पे गद्दारी नहीं करते, हमारे दोस्त है, ऐसे लोग हो गए। और फिर ऐसे लोग हो गए जो आपको मतलब आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपसे जलस करते हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच के न्यूट्रल हो, वो इसमें ना उसमें, वो न्यूट्रल है। आपका भाई ठीक है नमस्ते करके आपको चले जाएगा, न्यूट्रल कैसे हो भाई ठीक है ना, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, आप निकल गए तो आपको भूल जाएंगे। न्यूट्रल हो ना, आपके आपसे इतना उनको प्रभावित आपका वो इतना सर पे नहीं लेते, एक नॉर्मल लोग की तरह बिहेव कैसे होते हैं ना, काफ़ी लोग आपको देखेंगे तभी हाँ नम अच्छे से नमस्ते करके चले जाएंगे, आप उनका नाम भी नहीं जानते रहोगे शायद। हम ऐसे लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं तो सबसे हम रिलेशन नहीं बना पाते। तो वो इसमें बताया गया कि वो ऐसे सब लोग, और इसमें कुछ लोग ऐसे हो गए जो आपके दुश्मन हो, एनिमी हो, है ना, कुछ लोग ऐसे हो गए जो अधर्म के हो गए, अधर्म कार्य, कोई धार्मिक लोग हो गए। इस सब लोगों में भी आपका जो बुद्धि रहेगा वो सम बुद्धि में रहेगा। आपके आप बुद्धि को आप ऐसे नहीं करोगे कि बोलेगा ना ये आ गया तो इसके लिए थोड़ा मैं, आप सम स्थिति में ही रहोगे, आपका भाव भी सम रहेगा। कोई आ गया तो आप एकदम नर्वस हो गए, एमनी में आ गया तो आप एकदम डर गए, दोस्त आया तो एकदम ज़्यादा फ्री हो गए, है ना, कोई ऐसा अधर्मी आ गया तो आप एकदम उसको अवॉइड करने लग गए, उससे दूर भागने लग गए। और धार्मिक आ गया तो एकदम उससे क्लोज हो गए, वो अवॉइड कर रहा है आपको तो भी आप उसको पीछे पड़े हो। तो ऐसा नहीं, तो इसमें बोलते हो सम स्थिति, आपका जो आप कैसे हो, सम बुद्धि में और सम भाव में। आपका इंटेलेक्चुअल वो आपको आपको सबको सम में ही देखने बोल रहा है, पर वो आपको पता है वो अधर्मी है, तो आपको क्या करना है, करुणा और प्रेम, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आपकी स्थिति में फर्क नहीं, आपको करुणा भाव के दूसरा कोई भाव आप में होना ही नहीं चाहिए, करुणा और भाव दो ही बस, करुणा और प्रेम, करुणा का भाव प्रेम का भाव, आपके हृदय में यही दो बढ़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा ना, आपका समभाव। पर आप जज करोगे उस मोमेंट के लिए। अभी क्या होता है, कभी हमको किसी के बारे में पहले किसी ने बताया कि वो बंदा जो ओके 10 साल पहले, एक साल क्या हमारा बुद्धि क्या वही पकड़ के रखती है, कोई पुराना कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, इसके बारे में मैंने ऐसा सुना था तो ये ऐसे ही रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, आज इंसान चेंज ही कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ भी कांस्टेंट, चेंज कांस्टेंट है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं, वो चेंज होते रहता है, सत्य को छोड़ के। सत्य को हम क्यों, सत्य को आज के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है, तो सत्य क्या है, आज है तो कल वो सत्य हो जाए, कुछ पल के बाद सत्य हो जाएगा। जैसे अभी हम सामने, आज हम बैठे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, सत्य है, इसको कोई टाल सकता है, नहीं टाल सकता। आज हम देखें, हम इतने लोग बैठ के हम डिस्कस, आज हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम ऑनलाइन वर्चुअली मिले, ये सत्य है। और जो अटेंड नहीं कर रहा है ये भी सत्य के वो नहीं आए, पर अभी यही कुछ घंटे कुछ में समय बाद हम अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, हम अलग हो जाए, तो ये सत्य क्या हो गया, तभी चेंज हो गया। हम जो कनेक्टेड थे फिर कनेक्टेड नहीं रहेगी। तो सत्य भी टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, तो वो भी चेंज होता है। तो हमको वो ही सोचना है कि किसी ने कुछ बोल दिया किसी के बारे में तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा, उसको घृणा करना चाहिए हमेशा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमको आज के प्रिटेक्स्ट में देना है कि आज वो क्या है, आज उसका कार्य कौन से कार्य में वो लिप्त है, आज वो क्या कार्य के लिए मेरे को बात कर रहा है, आज उसका कर्म कैसा, उसका वो उसके भाव कैसे, उसका उद्देश्य क्या है आज। और ऐसे फूक फूक के हमको कदम रखने हैं, बहुत केयरफुली रखना है, पहले का एक्सपीरियंस को लेके नहीं बैठना है, या फ्यूचर का ज़्यादा सोच के नहीं रहना है। हमको आज का, अभी प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट में उसकी भाव क्या है, प्रेजेंट में उसका उद्देश्य क्या है, वो जानना है। वो अगर वो धार्मिक रहा
तो उससे परिशुद्ध प्रेम से उसको उसका मददगार बनना है। अगर उसका भाव कैसे रहा, अगर हमको दिख गया उसका अधर्मी है वो, तो उससे हमको क्या करना है, करुणा और ज्ञान, उसको ज्ञान के खुद को प्रज्वलित करके उसको रास्ता दिखाना है, ज्ञान स्वरूप बन के प्रज्वलित हो। अगर चले तो ठीक है, नहीं चले तो भी जय राम जी की। उसके बाद दुखी होकर तो बैठ नहीं जाना, हमको हमारा जर्नी कंप्लीट करना है। हमको किसी के लिए तो रुकने का अलाउड नहीं है, हमको अपना चलते रहना है जर्नी, वो कोई भी हो। अगर आप रुक गए तो आप परमात्मा बोले मैं रुक गया तो तुम मेरे रिश्तेदार आते ना, तो मैं उसको कैसे छोड़ के आ सकता हूँ, वैसा नहीं चलता है। आपको आपका जर्नी पे ध्यान देना है, आपको आपके धर्म में आपको क्या करना है, एक ही चीज़, आपको कर्म सब क्या रखना है वो देखना है, और दूसरा करुणा और प्रेम और ज्ञान स्वरूप बन के आपको आगे बढ़ना। तो वो इसमें दिखा है कि आपका सम भाव और सम बुद्धि बहुत जरूरी है, यानी स्व पे ही ध्यान, पर चिंतन तो बिल्कुल करना ही नहीं। पर चिंतन में किसका मंगल नहीं होते। पर चिंतन यानी दूसरे वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोलेगा, उसको कैसा लगेगा, ये सब भाव उसको उसको अरे आपको कैसे लग रहा है, आप वो धार्मिक कार्य कर रहे हो क्या, आपका उद्देश्य क्या, आपका भाव क्या है, बस स्व का बारे में सोचना, उसी में सामने वाले का भी कल्याण है ना। जब आप धार्मिक कार्य करोगे तो सामने जो उसको जो को धार्मिक कार्य मिलेगा, उन लोग भी तो वही चीज़ ग्रहण करेगा ना प्रसाद बोल के, उनका ही मंगल हो गया ना। आप धार्मिक के बाद आपका कर्म अगर धार्मिक है, आपका बोल में धार्मिक है, तो वो सब सबके लिए वो मीठे, वो धार्मिक के बोल कान में पड़ेगा तो अच्छे ही ना, बुरा किधर है। तो वही धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगा। अभी क्या हो गया, कलयुग में हमको सब गलत चीज़ ज़्यादा सुनाई दे रही, तो हमको बहुत मेहनत है कि हम उसको रोक सके। अगर सब अच्छी चीज़ें सुनाई दे तो और अच्छा है, तो हम ऑटोमेटिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड शुद्ध हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं, तो हम कलयुग में क्या गलत चीज़ ज़्यादा, तो हमको बहुत खुद को केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो इसमें बताओ हमको सम केयरफुल क्यों रहना है, सम क्यों रहना है, उसमें हमारा ही फायदा है कि जब हम सम बुद्धि और सम भाव में रहते तो हम धार्मिक धर्म और धर्म को तभी के प्रिटेक्स्ट में ले सकते कि आज ये अधर्मी है, कल वो शायद धार्मिक रहा होगा, तो हम उसी के बीच में जज करके उसको आज ले अपना ले तो हम फंस जाएंगे। किसी ने क्या बोला उस पर नहीं, आज वो क्या कार्य कर रहे हैं, आज वो क्या है, वो है कौन, वो देवी कुल का है कि राक्षस कुल का है, तो हमको देखना होगा, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये सब देख के फिर हम डिसाइड करना है क्या करना है, तभी दैट मोमेंट ऑफ टाइम। वो पीछे आगे पीछे नहीं देखना हमको, ना ज़्यादा पास में जाना है ना ज़्यादा फ्यूचर में जाना है ना। आज उससे हमको जो भी मेमोरी है उससे लेके उससे और केयरफुल होना है। अब पिछले उसका ट्रैक रिकॉर्ड बैड है, तो आज पर हमको देखना आज में, आज वो एकदम अच्छा दिख रहा है, उसने अच्छा प्रपोज सब अच्छा है, तो काय के ना हम पिछले का देख के हम केयरफुल रहेंगे और उसको उसी बेसिस पे उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। बस वही बात है। आज वो क्या, आज उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के दे अपने इसमें आ गया, धार्मिक हो गया, तो अच्छी बात है ना। पर केयरफुली रहो, किस पे भी एकदम विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है ना। अंधविश्वास नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, पर अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास को योग में एक्सेप्टेंस नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, है ना, वो तो है। अभी ये हो गया श्लोक 9, अभी श्लोक 10 में चलते हैं। अभी यहाँ से श्लोक 10 में अगेन स्व का बहुत इंपॉर्टेंस दिया, पर चिंतन से बचने का इसमें श्लोक 10 में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। और उसमें क्या बताया गया कि जो भी खुद को एंगेज करता है, अब इसमें थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया, है ना। जो अभी इसमें पता है हमको करना क्या है वो दिखा रहे हैं ना, हमको अपने शरीर मन बुद्धि से परमात्मा की तरफ होना ही पड़ेगा, ये इसका कंक्लूजन निकला, है ना। तन मन बुद्धि सबसे परमात्मा को जुड़ना ही पड़ेगा, वही एकमात्र तरीका इसमें दिखा है। ठीक है, तो ये कंक्लूड किया है कि भाई ये तीनों चीज़ आपको परमात्मा की तरफ करनी पड़ेगी, यानी हमेशा उनके कार्य में व्यस्त रहो, उनके बारे में सोचने में व्यस्त रहो, उनके इसमें रमना है, मन को उसी में रमाना है ना। और इसमें और एक चीज़ दी है कि लिव अलोन बोले ना, अकेला एकांत में रहना है,
ज़्यादा समय एकांत में रहना है और ऐसा स्थल चुना है जो शांत स्थल हो, जिधर आप एकांत में स्व से बात कर, स्व पे ध्यान दे सको। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अलग संन्यास ले लो या एकदम छोड़ छाड़ के सब चले जाओ, उसका मतलब वो नहीं है। एकांत पे, एकांत यानी ऐसी जगह जिधर आप एकांत में रह, शांति में बैठ सको, एकांत में रह सको और स्व का सोच सको, है ना, खुद के बारे में, खुद का आप स्व से बात कर सको, सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं, तो वो कर सको। उसके लिए आपको एकांत जगह और एकांत शांत जगह चाहिए, जहाँ आप अलग अकेले खुद के साथ बैठ सको। वो बहुत ज़रूरी है, हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो अकेले बैठते ही नहीं है, और उनको इतना आदत हो गया है साथ में रहने का किसी के, तो अकेले रहना उनको एक सेकंड भी नहीं जमता है। हमेशा कोई ना कोई उनको चाहिए, कोई नहीं तो मोबाइल पे रहेंगे फिर। अकेला रहने का मतलब मोबाइल भी दूर, तो मोबाइल में आप अकेले नहीं हो, आप 10 लोग के साथ बात करो ना, मोबाइल पे चैट कर रहे हो। अरे मैं इधर हूँ अकेला, पर मैं अकेला नहीं माना जाऊँगा, मैं आप लोग के साथ हूँ ना, वर्चुअली हूँ पर मैं अकेला। तो यही चीज़ आपको समझना है। एकांत का मतलब होता है सबसे कट, सिर्फ कौन रहेगा, आप और आपका शरीर, बस। शरीर के फैकल्टी, आप आत्मा की फैकल्टी, ये दो चीज़, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कब होगा, जब आप एकांत में शांत में प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे दो चीज़ आपको क्लियरली दिखेगी। तो वो इसमें बता, आपको एकांत में रहना है और ऐसी जगह में जहाँ शांत हो, सेक्लूडेड, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कोई हो ही नहीं। एकांत यानी आपको डिस्टर्बेंस ना हो किसी का। आप किसी के साथ बैठे हो तो कोई ना कोई आपको पूछे भाई क्या कर रहा है, क्या घड़ी घड़ी आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसी जगह में खुद को एकांत रखने की हैबिट डालो, आधा जहाँ कोई नहीं हो आजू बाजू में, है ना, वो इसमें लिखा गया है। और क्या उधर बैठ के आपको करना क्या है, मन को कंट्रोल, यही जो प्रैक्टिस में जो दिखा रहे, मंजित होने की कोशिश करना है। और मंजित होने और क्या, मंजित कोशिश कर, कंट्रोल, मंजित पे, मन पे कंट्रोल करना है, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, अपने भय पे नियंत्रण करना है ना, ये सब आपको करते रहना पड़ेगा। और मन को अपने वश में लेना, पूरा कंट्रोल, फुल कंट्रोल। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और एक पॉइंट है कि अपने संग्रह भाव से दूर रहना। ये एक बहुत बड़ा भाव है आज के ज़माने में, बहुत बोलते हैं ना, उनको संग्रह के बोलते हैं ना, संग्रह करने का बहुत शौक, हर चीज़ का, पैसा भी जमा करते हो, जमा करते हो, जिनके पास लाखों है जमा कर, जिसका करोड़ है वो भी जमा कर रहे, जिसके अरबों है वो भी जमा कर रहे, इतना जमा जमा कर करके रख रहे। अब आदमी एक दिन चले आते हैं सब छोड़ छाड़ के। क्यों रख रहे हैं, पर पोतों के लिए, पर पोतों के लिए। कोई कोई 7 7 पीढ़ी, अरे 7 पीढ़ी तक का तुम्हारा पहला पीढ़ी हुआ, वो 2 3 पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है, तुम कितना भी रखो, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को संस्कार दिया क्या, वो इम्पोर्टेंट है ना, कि सिर्फ पैसा दे के। बोलते हैं ना, कोई एक सेइंग भी है कि बच्चों को इतना मत दो कि उनको कुछ ना करना पड़े, इतना दो कि वो कुछ कर पाए। इतना उनके लिए नहीं दे देना है कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़े, तो क्या करेंगे, सब गलत कार्य ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों को उतना देना है कि वो कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में। उनको कोई किसी चीज़ की, अच्छा पढ़ना हो तो पढ़ाई के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ बिजनेस करना हो तो थोड़ा सा स्टार्टअप आपकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा उनको कुछ करने जैसा आप छोड़ के जाओ। कोई कोई लोग इतना छोड़ के आते हैं कि कुछ करना ही नहीं पड़े बच्चों को, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो क्या होता है, सब गलत कार्य में ही रहता है। तो कुछ करना ही नहीं तो कुछ तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो गलत कर्मों में ही घुसेगा, क्योंकि उसके सब कुछ है ना उसको। और पैसा है तो उतने लोग, चमचे लोग भी बढ़ जाते हैं, अधर्मी लोग भी। अधर्मी लोग को भी क्या चाहिए, जिनके पास पैसा, उसके आसपास 99% अधर्मी लोग ही घूमेंगे, क्योंकि वो पैसा उनको अट्रैक्ट करता है। भौतिक चीज़ किसको अट्रैक्ट करता है, अधर्मी लोग को अट्रैक्ट करता है। धार्मिक लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे भौतिक चीज़ों, वो अधर्मी उनको अट्रैक्ट करते थे। तो इसलिए हमको जो बोलते हैं ना, पैसे को, हर चीज़ जितना हम पच सके उतना ही हमको लेना है, खाना उतना ही खाओ जो हम पचा सके, नहीं तो क्या होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। पैसा उतना ही जो हम पचा सको, उससे ज़्यादा पैसा हमको लालच को जन्म देगा, डर को जन्म देगा। तो वैसे हम इसमें वही दिया है कि आपको क्या करना है, हर अपने इच्छाओं को कंट्रोल, और बोलते हैं ना, संग्रह करना नहीं ज़्यादा,
अगर हम संग्रह करेंगे तो उसको अगेन सेवा में लगा देना। इसमें कमाई पे कोई बंदिश नहीं, आप कमाओ, अपन जो भी आप संग्रह करते हो उसको फिर सेवा में, ज़्यादा संग्रह करके रखो मत, उसको यूटिलिटी में लगाओ, पब्लिक यूटिलिटी में। जैसे गुरुकुल खोल सकते हो, है ना, गुरुकुल है। और फिर में क्या होता है, ये दो चीज़ जो मैं उसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ ये फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। इसको कमर्शियल नहीं करना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ आज कमर्शियल हो चुका है, इसलिए दुनिया का यार एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस हो चुका है। एजुकेशन जैसा कोई बिजनेस है नहीं। आप देखो बड़े बड़े स्कूल में डोनेशन जो लेते, फीस जो है, कोई उसका हिसाब ही नहीं। इंटरनेशनल स्कूल में भी डिफरेंस है। आप अंबानी स्कूल में जाओगे तो दोनों लाखों में करोड़ों में बात हो रही है, क्योंकि तो वेटिंग में है। बॉम्बे में 3-4 स्कूल जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो जू में एक जमुना बाजार, वेरी एक्सपेंसिव। मेरे क्लाइंट के पोते उसमें ही पढ़ रहे, अभी वो समझो 12th में है। 12th में स्कूल में उन लोग का ऐसा है, कॉमर्स और साइंस दोनों साथ में है। कैन यू बिलीव इट? नॉर्मली 12th में हमको क्या चॉइस किया, या तो कॉमर्स या तो साइंस, पर इन लोगों को सब्जेक्ट दोनों कंबाइन है। क्यों? उन लोग फॉरेन में उनका एडमिशन भी हो गया, अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, और उसका फॉरेन में उसको स्कूल ने उनका एडमिशन कर दिया है यूएस में, और उनकी स्टडीज वो हिसाब से हो रही है। सोचो अभी इंडिया में रह के फॉरेन के हिसाब का स्टडी हो रहा है, यहाँ के हिसाब का हो ही नहीं रहा है। और हम मालूम है वेस्टर्न कल्चर का पढ़ पढ़ के वहाँ का ये हालत ही, वेस्टर्न कल्चर की ये हालत हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग है जो इम्बैलेंस हुआ है, और जो हम नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं धीरे धीरे। सब जो दुनिया जो सस्टेनेबल नहीं है ना, वो सस्टेनेबल से सनातन धर्म है। और कोई भी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ नहीं है। उसमें क्या है, क्योंकि उसमें सबको इंक्लूसिव नहीं है। वो सिर्फ ह्यूमन का, इंसान का सोचता है बस। इंसान में भी फिर पंथ वंथ पे बढ़ता है, वो उसमें बढ़ जाता है, तो बाकी पंथ का नहीं सोचेगा, अपने अपने लोगों का सोचते हैं। पर सनातन धर्म इंसान और सर्व कुटुंबम को देखता है, तो उसमें जानवर, पक्षी, परिंदे, पानी, प्रकृति, सबको सबको साथ लेके चलते, इंक्लूसिव है। इसलिए वो सस्टेनेबल है, वो लॉन्ग टर्म है, वो शाश्वत है, और वही लंबा लंबा चलने वाली चीज़ है। तो ये इसमें दिया है कि देखो कितना प्रॉब्लम, इसमें इतना ब्यूटीफुली श्लोक 10 दिया है कि हमको मन जीत होना, प्लस ऐसे सब डिज़ायर, इच्छाओं से, और ये जो संग्रह बुद्धि से बचना है, संग्रह का भाव को हटा देना है। तो इसका मतलब कमाना नहीं, ऐसा नहीं है, कमाओ, पर अपने पास जो भी आया है उसको सेवा में लगाओ। वो आपका, वो ज़मीन आपका ही रहने दो। तो उसमें गुरुकुल खोल दिए तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें किसी का ट्रीटमेंट हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। उस जगह को यूज़ करो सेवा के लिए, उसमें आपका ही नाम होगा और आपका कल्याण होगा, है ना। तो वही है, बाकी ज़मीन आपके नाम पर ट्रस्ट बना दो, ट्रस्ट से जाओ। काफ़ी लोग करते भी है, बड़े बड़े लोगों के खुद के ट्रस्ट चलते हैं। आज हम लोग जैन हॉस्पिटल जुड़े, तो ट्रस्ट ही तो है ना। वो तभी के लोगों ने ज़मीन ऐसे ही दे दिया था, उस पर ही चल रहा है। इतनी बड़ी ज़मीन स्टेशन के पास ऐसे गिफ्ट दे दी, कोई तभी के युवा लोग को दी। वो युवा लोग ने, कुछ लोगों ने मिलके वो जैन हॉस्पिटल बनाया, जैन लोग की कम्युनिटी थे, तो उनके लोगों ने उनके यंग लोग को दे दिए कि आप इसमें करो, मेडिकल लोग का सबका ट्रीटमेंट का चालू करो। वो जो उसमें सबसे एक ही बच्चे हो जो दोस्तों में, उनका ईयर अभी 93 है। सोचो उन्होंने चालू किया, आज भी चल रहा है। और कितने लोग को रोज दिन में नहीं होगा 200-300 लोग का उधर ट्रीटमेंट होता है। हम लोग भी वहाँ ही बैठ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वरना पॉसिबल कि स्टेशन के पास कितना इतना जगह कहाँ मिलेगा। वो तो ऐसे लोग थे बोल के पॉसिबल हुआ है ना। आज उनके नाम फोटो सब लगे हुए, आज भी वो अमर है सबके सब। तो यही हमको ये चीज़ बहुत, आज 93 ईयर्स क्यों जी अभी भी एकदम, अभी भी बेड रिटर्न है। अभी आते नहीं, तो पहले आते थे रोज, आके बैठते थे एवरीडे। इतना लंबा कैसे चले, बिकॉज उनके साथ वो शक्ति कुछ थी ना जो उनको चलाया। आज भी वो चल रहे हैं ना, वो शक्ति उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने उतना कार्य किया है लोगों के लिए। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमको वो देखना। तो वही चीज़ में दिया है कि असंग उसको यूज़ करो पब्लिक के यूटिलिटी, उसमें सब कुछ आपके नियंत्रण में ही है। अब इतने
10-20% अगर हम जो जो वंचित लोगों को सेवा में लगाते, वो भी एजुकेशन और मेडिकल, बस ये दो में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ उनको देना है। एजुकेशन, बच्चों को एजुकेट, तो वही बच्चे कल आपकी कंपनी में काम करेंगे, वही बच्चे कल आपकी मदद करेंगे, वही बच्चे कल आपके फ्यूचर बढ़ेंगे, तो सनातन धर्म को लेके चलेंगे ना, तो वही आपको बचाए। कल गुंडे लोग सबको आपको घेर लेंगे, तो यही बच्चे तब युवा बन जाएंगे, वही लोग आपको बचाने वाले। बाहर से कोई नहीं आने वाला को बचाने। आपके आप जिन आपसे सनातन धर्म के जो आप फोर्स तैयार करोगे यूथ के, ये यूथ लोग ही आपको बचाने वाले। क्योंकि उनको आपने, वो आपको माता पिता आपको देखेंगे, आप में माता पिता देखेंगे, आप में देवी देवता को देखेंगे, क्योंकि आपको ही निमित्त मानेंगे ना। आप निमित्त है ना परमात्मा के। वाकई में आप निमित्त बनोगे, आप जैसे कार्य करते हो तो परमात्मा आपको और देता है, क्योंकि आप आपके हाथों से वो कार्य करना चाहते, तो आप निमित्त बन जाओगे इस चीज़ के। तो ये श्लोक 10 था। श्लोक 11 से प्रैक्टिकल में, फुल प्रैक्टिकल है। श्लोक 11-12 ऑफ 13-14 ये सब प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल कैसे देखिए कितना इसमें, अभी तक किसी ने आपको ये बताया कि गीता में इतना प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई नहीं बताता। इसलिए एक श्लोक में जाएंगे तो हमको पता चलता है इसमें प्योर प्रैक्टिकल। इसमें यहाँ तक ले लो, योग का अभ्यास करना चाहिए, ये प्रमाण है। देखो इसमें लिखा गया है योग का अभ्यास मैंडेटरी है, ये हर एक को, हर इंसानों के लिए बताया गया। तो तभी सनातन धर्म ही था ना, बाकी इधर था, बाकी तो कोई थे ही नहीं ना। पंत वंत जो अभी सोकॉल पता, तभी धर्म अधर्म ही था। या अभी सोकॉल पंत वंत सब जितने बड़े इतने ज़्यादा रिलीजन बन गए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबको, उन सबको, राक्षस हो कोई भी कुल का हो, सबको योग अभ्यास मैंडेटरी बताया गया, तो उनका कल्याण उसी में है, योग अभ्यास में। अब योग अभ्यास के लिए करना क्या है, तो उनको वही बताया कि अभी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे। सबसे पहला एकांत में रहना, आपको एकांत में ही कर सकते हो आप। योग के लिए एकांत सबसे उत्तम है। हाँ, कुछ प्रयोग करना है तो आपको चाहिए, बाकी योग के लिए एकांत ही है। एकांत से बड़ा कुछ है ही नहीं, यानी स्व पे ध्यान, तभी तो आप स्व को चेंज कर पाओगे ना। स्व पे आपकी कमियाँ, फिर आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ कमियाँ, क्या इम्बैलेंस है, ये आप वांट तो उसको बैलेंस करना, उस पर मेहनत करना, वो एकांत में ही पॉसिबल है। और एकांत का मतलब ऐसा नहीं कि फिर टीवी चालू है आप अकेले बैठे, कोई कोई टीवी भी कोई भी नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। तो इसलिए सेक्लूडेड प्लेस, यानी एकदम एकांत और शांत जगह पे आपको एकांत भी होना है, और ऐसे शांत जगह में जहाँ कोई नहीं, मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं। आज कलयुग में तो डिस्टर्बेंस के बहुत साधन है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, सब एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सबसे हमको दूर होना है ना। लोग तो ही, लोगों से तो हमको एकांत यानी लोगों से दूर होना है। उसके वाला एक जो गैजेट्स है, जो मटेरियल चीज़ है जो हमको डिस्टर्ब कर सकती है, उससे भी दूर होना है ना। और क्या करना है आपको, इसमें आसन कैसे बनाना है वो सब भी थोड़ा बताया गया है। तो सॉफ्ट होना चाहिए, तो ग्रास रख के उस पर कोई जानवर का स्किन रख के, डियर का बताया गया स्पेशली, तो वो रख के उसके ऊपर कपड़ा रख के आपको बैठना है, सॉफ्ट आसन पर फर्मली बैठना है। और उसका साइज़ कितना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं, यानी ज़मीन को एकदम लग के थोड़ा ज़मीन से ऊपर, और एकदम ऊंचाई पे भी नहीं बैठना है। आसन अच्छा होना चाहिए, इन शॉर्ट आसन ऐसा होना चाहिए जहाँ आप फर्मली बैठ सको और ज़्यादा लंबे समय तक कंफर्टेबली बैठ सको। और उतना हमारा फिटनेस भी होना चाहिए बैठने, ये नहीं कि हमारा सर दुख रहा है, हमारा पैर दुख रहा है तो आसन क्या करेगा उसमें। कितना भी आसन अच्छा करो, अगर आपका पैर दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, तो आसन का तो गलती नहीं है ना। तो आसन का महत्व है, पर उतना ही महत्व है जितना इसमें बताया गया है। इसमें किधर भी मखमल चाहिए, सोफ़ा कम डबल बेड चाहिए, वो सब किधर भी नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ इतना लिखा, थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए, और एकदम ज़्यादा ऊंचाई पे भी, ज़्यादा नीचा भी नहीं, और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। हल्का ग्रास रख के उसके ऊपर कोई भी एक स्किन, सॉफ्ट स्किन, कोई स्किन रख के, या तो उसके ऊपर कपड़ा रख के आप बैठ सकते हो।
कोई भी किस्म का लेदर हो गया या फिर कोई फर्म चीज़ जो चुभे नहीं ग्रास में से और उसके ऊपर कपड़ा रख के आप बैठ सकते हो। अभी तो अपना मैट आ गया, अपन मैट को भी थोड़ी ऊंचाई पे रखना है, ज़मीन पे नहीं, है ना। तो वही तुम्हें कि जब ऊंचाई पे रखने का उसमें क्या तभी क्या ओपन में करते हैं लोग, कीड़े मकोड़े नीचे से पास हो सके, है ना। थोड़ा ऊंचाई, फ्लैट रहेगा तो नोक डायरेक्ट आपके इसमें चढ़ जाएगा, फिर वो चढ़ेगा आपके ऊपर पे तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए शायद हो रहा रहेगा। पर अभी तो हम घर पे ही है, अभी तो हमको बहुत सारे फैसिलिटी है कि हम इजीली एकांत प्लेस में जा सकते हैं। तो तभी एकांत प्लेस आपको ढूंढना पड़ता था, इतना तकलीफ था। जानवर कीड़े मकोड़े सब तो रहेंगे ही ना आपके आसपास, तो उसको कैसे करा जाए। तो आपको अच्छा साफ जगह, सेक्लूडेड प्लेस, थोड़ा हाइट में चाहिए, सब आपको यूज़ कर, इसलिए वो सब चीज़ को बताया गया इसमें। पर इसमें किधर भी एकांत का मतलब ये नहीं कि संन्यास लेके ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। संन्यास का लेने का उनका मतलब अलग होगा, उनको 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 उस तरह का उनको त्याग से उनको समाधि तक पहुंचना हो, वो एक मार्ग है, तो उनको करने दो ना। कोई 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 इसमें तकलीफ नहीं है हमें। हमको हमारा देखना है, हमको क्या सूट होता है ना। अलग अलग तरीका बन पहुंचना उधर ही, ठीक है। तो इसमें दिए, फिर सेकेंड क्या करना है वो, और फॉर्मली उस पर बैठ के हमको हार्ट को प्यूरीफाई करना। हार्ट को प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, वही मैं बता रहा, दो चीज़ उसमें, दो ही चीज़ होना चाहिए, करुणा और प्रेम। इसके अलावा जलसी ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए हार्ट में, किसी के लिए भी नहीं। जलसी, नफरत, वो सब कुछ भी, राग द्वेष कुछ भी नहीं, अटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं, वही राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं। हम किसी से बहुत अटैच हैं, हमारे बच्चों से, हमारे माता पिता से, हमारे भाई बहनों से, जो अटैच रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा बीमारी है, वो नहीं चाहिए। और एक तो हम अटैच होते हैं या तो एकदम ज़्यादा नफरत करते हैं, ये दोनों ही अलाउड नहीं है। से हमको पता है दो ही किस्म के लोग होते हैं, तो वो धार्मिक होगा तो अधर्मी होगा। अगर वो धार्मिक है तो उसके लिए लव, वो कोई भी आपके परिवार के हो या कोई भी हो, बाहर के हो, कोई भी हो। अगर वो धार्मिक है तो परिशुद्ध प्रेम उसके लिए, अगर वो अधर्मी है तो उसके लिए करुणा, जो आपके खुद के परिवार के भी हो, उनके साथ परिशुद्ध प्रेम नहीं चलेगा, उनके साथ करुणा करना पड़ेगा, उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के उनको गाइड करना पड़ेगा। और जो धार्मिक है उनको आपको मदद कर सकते हो, उनका आपको मददगार बनना, किस तरह, कर्म के थ्रू भी आप उनकी मदद कर सकते हो। उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना ज्ञान की, तो उनको आप उनके साथ कर्म कर सकते हो। तो वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं ना, तो आप उनके साथ मिलकर कर्म कर सकते हो, आपका सहयोग दे सकते हो जिस तरह भी उनको, सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, आपका सहयोग तन मन धन से उन्हें जोड़ सकते हो। तो यही आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये इसने श्लोक में दिया है ना। तो आपको क्या करना है इसमें प्रैक्टिकल बता रहे, तो आपको फर्मली बैठने के लिए जगह चाहिए, है ना। और उसमें आपको हार्ट का प्यूरीफाई देखना है, कैसे हम हार्ट को प्यूरीफाई करें। हमारे भाव सिर्फ परिशुद्ध प्रेम और करुणा, इसके सिवा किसी के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ आया है तो उसको सॉर्ट आउट करो, वो व्यक्ति के लिए मेरे पे हेट्रेड क्यों है, वो व्यक्ति के लिए मेरे लिए इतना अटैचमेंट क्यों है, वही तो मेहनत योग में करना, और क्या करना। तो वही इसमें बता, और नियंत्रित करना हमको मन बुद्धि अपने कर्मों को, आपके नियंत्रण में रहना, है ना। उनको अपने कंट्रोल में रहना, उनके वशीभूत नहीं होने, है ना। बुद्धि के भी नहीं, कोई कोई लोग बोलते बुद्धि तो अच्छा है ना, अरे बुद्धि भी आपके सब आपके कंट्रोल में ही रहेगा, कुछ भी चीज़ आपको नहीं भगा सकता। बुद्धि में गुड मेमोरी बैड मेमोरी सब होती है ना। तो उसको विवेक डिसीजन लेता, तो आपको सब आपके कंट्रोल में रहेगा, तो आप विवेक को यूज़ कर पाओगे, तो कहाँ से यूज़ कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो आप ना मन हो ना बुद्धि हो ना कुछ हो, आप आत्मा हो, आत्मा सबके ड्राइवर है, सबके संचालक आत्मा है। तो आपको आत्मा का और वो जो रोल है वो निभाना है, आपको संचालक बनना है जिसका, सबसे लेना है, सोचना बुद्धि में क्या है, उसमें क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। जो काम का है लो, बाकी सबको हटाओ उधर से, है ना। तो वही इसमें बताया गया।
और एक बुद्धि में, और ये करने के बाद आपको मन को एक बुद्धि में केंद्रित करना है, एक बुद्धि में। तो ये इसमें एक ब्रीफ आपको नोट दे दिया। अभी इसमें ये 11 और 12 श्लोक है, ठीक है। अभी फिर 13 एंड 14 में अगेन वही प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा बढ़ाया गया है। अब इसमें क्या दिया, आप बैठते हो तो कैसे बैठना है आपको, अपना स्पाइन, नेक, हेड सब एकदम सीधा रखना है। आज ज़्यादा से लोग स्पाइन को बेंड करके बैठते हैं, तो वो ध्यान में नहीं चलेगा। ध्यान में जब आप बैठते हो तो आपको स्पाइन सीधा ही रखना है, स्पाइन सीधा रखना है, नेक सीधा रखना है और सर सीधा। तो उस पर क्लियरली मेंशन है, सब एरेक्ट रखना है, सीधा रखना है। और हमको देखना किधर है, नाक के टिप पे, नाक के टिप पे केंद्रित करना है। आँख थोड़ा बंद करके, तो पहले भी हमको प्रैक्टिकल का था ना एक श्लोक, तो उसमें भी बताया, आँख थोड़ा बंद करके, आधा बंद करके आपको नाक के टिप को देखना है, उस पर फोकस करना है। और फोकस करते हैं हमको क्या करना है, मन को क्या करना है, स्थिर करना है, मन को शांत करना है। ये नहीं कि वो एजिटेट हो जाए, क्या कर रहा है, तो उसको शांत करना है कि भाई मैं अभी पहले से ही तैयारी, जैसे हम तैयारी करते हैं तो ये सब हमको तैयारी धीरे 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 मन को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, तो मुझे केंद्र, सबको शांत करना है, सबको स्थिर करना है। तो मन भी उसमें आ गया, बुद्धि भी, सब आ गया उसमें। अपने कर्म को भी एकदम बोलते ना, एकदम तभी कुछ कार्य का नहीं सोचते रहना। और वो समय सुबह का सबसे बेस्ट रहता है। बाकी सब समय आपको फ़ोन आते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा, पर मॉर्निंग का जो समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का, वो सबसे बेस्ट है। 3 से 5 बजे तक तभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा आपको। अगर 5 बजे तक नहीं उठते तो एटलीस्ट 6 बजे तक कर लो, एकांत में बैठने का कोशिश करो, ध्यान को प्रैक्टिस करना चालू करो। तो वो इसमें दिए, तो आपको क्या करना है, नाक के टिप को देख के आपको निर्भय होना है, हर किस्म के भय को हटाना, हर किस्म के डाउट को हटाना। तो ये बोल सकते हो कि भय रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है, कोई भी आपको जो विकार है वो ठीक नहीं हो सकता, भय ठीक होने ही नहीं देगा। तो भय, निर्भय होना सबसे ज़रूरी है। और जो बीमारी और नई बीमारी, आप फियर से नई नई बीमारी आती भी है, एक्चुअल बीमारी की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा, जितना बड़ा फियर उतनी बड़ी बीमारी। कैंसर ये सब फियर का ही नतीजा है। मैंने ऐसे केसेस देखे, उसकी माँ को कैंसर हुआ तो लड़की को डर हो गया उसको कैंसर, तो कैंसर का गूगल में पढ़ना चालू किया, तो जैसे पढ़ते 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 और डर बढ़ते गए, और डर बढ़ते गए, और कंफर्म होते गया कि माँ को है तो बेटी को होगा ही। उन्होंने एक तरह से कंफर्म ही कर दिया। क्यों? तो एक उनको कंपनी मिल गई जो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाई थी, जो बच्ची को, डॉटर को, अगर माँ को कैंसर है तो डॉटर को छोटे से खिला दोगे तो कैंसर से बच सकती है। सोचो अभी कहाँ कहाँ से दवा बन जाता। वो इंपोर्ट भी करने वाली थी, हम लोग ने रोके। कैंसर का उसको पता है कैंसर होता क्यों। हम कभी कभी देखेंगे डिजीज़ भी एक एक करके लेंगे कि कैंसर को क्यों होता है, आपका बॉडी में कैंसर को लड़ने के लिए क्या क्षमता है क्या नहीं है, वो सब हम देखें। तो इससे क्या होगा, हमको डर हट जाएगा, और डर हटने के लिए वो ज़रूरी है ना। सिर्फ वो बीमारी के बारे में जानना नहीं, उसका वो क्यों क्या है। अभी क्या लोग सिर्फ बीमारी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, कैंसर है क्या वो ढूंढते, वो गलत है। तो कैंसर कुछ बीमारी नहीं है। कैंसर लोगों ने एक चीज़ को नाम दे दिया, कैंसर, डायबिटीज़ दे दिया। डायबिटीज़ क्या है, शरीर में शुगर बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है वो तो मालूम ही नहीं है, बस उन्होंने टेस्ट किया, शुगर बढ़ गया, दवा चालू कर दी और डायबिटीज़ बोल दिया उसको। अरे पैंक्रिया इंसुलिन नहीं छोड़ रहा है, कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जो नर्व पैंक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं वो ब्लॉक है, उसको ओपन कर दो। डायबिटीज कितने केसेस हुए मेरे, वो आए थे बैक पेन के लिए, उधर से नर्व ओपन हो गया, वो नर्व जो बंद था, जो इसलिए पैंक्रिया में स्टिमुलेशन नहीं पहुंच रहा था, जैसा नर्व उधर ओपन हो गया, उनका पेन भी रिलीव हो गया और स्टिमुलेशन पैंक्रिया को पहुंचना, पैंक्रिया इंसुलिन देना चालू किया, इंसुलिन से शुगर कंट्रोल में हो गया। वो बोला कि मेरे को आगे पूछ रहा है कि भाई इसमें डायबिटीज़ कंट्रोल होता है क्या।
मैं बोला मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, इसमें हुआ है कैसे? तो बोले मेरा हुआ। तब मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया कैसे पॉसिबल, आपका नर्व, आपको बैक पेन था तो नर्व आपका दबा होगा जो आपके इधर से ओपन हो गया, तो आपको पैनक्रिया आपका अच्छा ही था, जैसा उसको स्टिमुलेशन मिला इंसुलिन देना चालू कर दिया। पहले स्टिमुलेशन को आ नहीं रहा था ना। तो इसमें देखो तो वही चीज़ पे बताया गया, वही चीज़, ये जो चीज़ है ये सब देखो कितना रिलेट होता है। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। भाई अंडरस्टैंडिंग एक बार समझ लीजिए कि भाई ये सब बीमारी हमको इजीली हम बॉडीज़ की आदतों से बदल सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग, या फिर आपका आदतों बदलो, वो नहीं आएगा, है तो दूर हो जाएगा, पर इसमें समय देना पड़ेगा। आप बोले एक टैबलेट खाया दर्द गुल, ऐसा नहीं होता है, तुमको उनको करना है टेम्प्रेरी, हमको करना है परमानेंट। जमीन आसमान का फ़र्क है दो चीज़ में। उन लोग सिम्टम पे काम करते हैं एलोपैथी में, हम लोग एक्चुअल जड़ पे काम, इसलिए हमको फाइंड आउट डायग्नोज करने भी टाइम लगता है। इसलिए मेरे हर पैकेज में काउंसलिंग इंक्लूडेड है। काउंसलिंग के बगैर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दे ही नहीं पाता हूँ, पर कुछ लोग समझते ही नहीं, इसको महत्व नहीं देते। नहीं सर वो सब छोड़ो ना, आप क्या करना है मेरे को बोलो ना, वो बीमारी क्यों हुआ बताओ, ये क्यों हुआ, डायबिटीज़ क्यों हुआ, कौन सा दवा खाऊं तो ठीक हो जाएगा। बस अभी दिखना नहीं चाहिए, दवा खा के बस दवा भी ज़िंदगी भर खाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कोई दवा दो मैं ज़िंदगी भर खाऊं, ज़िंदगी भर अच्छा रहूँ, ऐसा होता है क्या? क्यों ना अपने खाने को ही दवा बना दिया जाए, खाने में सब कुछ है। लोग कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, बीट में सब खा रहे हैं, अरे खाने में सब मिलता है ना, कभी थोड़ा कोशिश तो करो क्या मिलता है कौन से खाने में, तो सब आपको मिल जाएगा। फिर उसका बैलेंस डाइट बना के खाओ, रॉ फूड अपने जीवन खाने में रखो, ऑटोमेटिक आप में चेंजेस दिखेगा। तो वो इसमें श्लोक देखो 13 और 14 में अगेन फिर से ये पूरा प्रैक्टिकल पे ही है। इसमें क्या बताया गया है, वो स्पाइन सीधा अपने जगह पे बैठ गए, एकांत में गए, एक शांत जगह देखा, अपने थोड़ा सीट ऊपर, थोड़ा ज़्यादा ऊपर भी ज़्यादा नीचे भी नहीं, उसको सॉफ्ट चादर वादर डाल के आप उस पर फर्मली बैठ गए। आपको, आपका पर्पस क्या है, अभी हृदय को शुद्ध करना, हर किस्म के कुछ भी संग्रह नहीं करना है हमको, संग्रह की बुद्धि से दूर होना है। हम हमारे जो कर्म वो धार्मिक होने चाहिए, उसके पीछे का भाव और उद्देश्य को ध्यान देना है ना। तो वैसे करते हुए अभी तो बैठना कैसे पता है, नेक, स्पाइन, नेक और हेड एकदम सीधा, जो स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, है ना, एकदम स्ट्रेट। ध्यान में तो ज़रूरी है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपका ये जो 7 चक्रास है वो स्पाइन के इधर ही है लोकेटेड, स्पाइन के बाहर, ओपन स्पाइन को टच, जो फ्लेक्सिस बोलते हैं उधर ही रहता है। तो वो चक्रा ऐसा पूरा लाइन एकदम सीधे, मूलाधार से लेके सहस्त्र तक 7 चक्र है टोटल। ये चक्र का लगे, अब देखिएगा 7 चक्र क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है, ज़्यादा बहुत सारे चक्र है, हर सेल अपना एक चक्र है, पर 7 क्यों बोलते हैं वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम ये चक्रा का लेंगे, है ना। उसमें कुंडली क्या होती है, कुंडली जागरण किसको कहते हैं, है ना, वो पहले थ्योरी समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल अगेन साधक होना पड़ेगा। हर प्रैक्टिकल के लिए साधक हुए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये आप लोग समझ जाना, आप लोग बुरा नहीं मान के लेना कोई चीज़ का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत मेहनत है उसमें, उसमें एक्चुअली करना है ना, सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, उसमें एक्चुअली करना पड़ता है कि स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है कि चीज़ को। तो आप उधर बोलेगे नहीं मैं हम लोग मनन चीज हम ऐसे कर ले क्या, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें वही कट है, वही लॉन्ग कट है, और कोई दूसरा कुछ कट वट नहीं है उसमें। हाँ कुछ चीज़ें आप जल्दी सीख सकते हो, औरों से फास्ट, कोई फास्ट सीखता है कोई स्लो सीखता है, वो पॉसिबल, वो अलग चीज़ है, पर करना तो वो सब पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ वो बाउंस करके चले जाए, 2-3 गुलाटी मार के चले आए, वो सब पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ करना ही पड़ेगा, सातों चक्रों, एक एक चक्रों को भेदना ही पड़ेगा। डायरेक्ट मूलाधार से आप डायरेक्ट शास्त्र चक्र पर नहीं पहुंच सकते, वो पॉसिबल ही नहीं, एक एक चक्रों को भेद के आना पड़ेगा, है ना। तो वो इसमें वही बता, तो ये इसमें क्या पता, आपको सेट बैठना है, एक बार शांत बैठ गया निर्भय होके, और काम का भाव सब हटा के निर्भय होना, काम और कामना से दूर रहना, तो सबसे बड़ा जड़ है।
वो कौन सा हमने 3 मोड जो देखा था प्रकृति का, हम 3 मोड में कौन से, बॉडी के 3 मोड में कौन से, एक तो है तमो, रजो और सतो। तमो तो एकदम गौन, उसमें निकलने के लिए बहुत मेहनत है, पर उसमें से भी निकला जा सकता है। पर रजो में भी काम और कामनाएं सताती है। रजो मोड जो बीच का है, उसमें भी काम कामनाएं को कंट्रोल रखना ही पड़ता है, तब जाके आप सतोगुण में पहुँचे। और सतोगुण में स्थिर रहना पड़ता है, उसमें से घड़ी घड़ी गिरना नहीं है। तो उसमें क्या, ज्ञान का मोह घमंड नहीं होना चाहिए। हम जो स्थिति में पहुँच गए उसका घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का घमंड से वहाँ से गिरते हैं लोग, ज्ञान का घमंड। और हमारे जो इम्प्रूवमेंट है उसको देख के घमंड, क्योंकि जो वो दिखता है ना, फिजिकली भी दिखता है, जो उसमें आगे बढ़ता है उसका फिजिकली वो दिखता है, वो संतुष्ट दिखता है, दूसरे दुखी दिखते हैं, उसको तो तरक्की भी मिलता है। पर वो कौन सी तरक्की होती है, सब स्पिरिचुअल की तरक्की होती है। भौतिक की तरक्की बहुत कम रहेगी, क्योंकि वो ज़्यादा भोग भी नहीं सकता है, क्योंकि वो भोक्ता किसको मानता है, उस श्लोक में दिया है, सबसे बड़ा सबसे परम भोक्ता कौन है, परमात्मा। तो उसको कहता गलत चीज़ हम खिला दे, गलत चीज़ कुछ पहन ले, नहीं पॉसिबल है। तो भोक्ता तो परमात्मा ही है। और ये लड़कियों को खास करके ध्यान देना, जब क्या क्या ड्रेस पहन लेते हैं, अरे भोगने वाले तो परमात्मा ही है आपके थ्रू। तो आप क्या भोग 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 करवा रहे हो परमात्मा। बहुत ध्यान देना है इसमें, क्योंकि भोक्ता, परम भोक्ता कौन है, मुख्य भोक्ता कौन है, परमात्मा, आप नहीं हो। तो उनको क्या भोग चढ़ाए, भोग उनके चढ़ाने लायक है क्या? कोई लॉ तो नाराज नहीं हो जाएगा परमात्मा ऐसे भोग दो, तो वो लॉ उनके बनाए, उनके फेथफुल है वो लॉ सब। आप कुछ भी आया तेरा भोग करवाओगे परमात्मा को, तो लॉ आपको निपटेगा ना। फिर आप बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमात्मा कर रहे हो, उधर सुख से बैठे, हर चीज़ के भोगता। आपको तकलीफ हुआ तो पहले उनको पहुंचता है, फिर आपको महसूस होता। आप खुश भी हो तो पहले परमात्मा खुश होगा, फिर आप होगा। आप दुखी हो तो पहले परमात्मा को दुख को भाव पहुंचेगा, फिर आपको पहुंचेगा। तो ये सबसे पहला स्थूल पे असर होता है ना, स्थूल सबसे सूक्ष्म क्रिया, सबसे सूक्ष्म चीज़ पे आया हुआ ये होता है। और सबसे अति सूक्ष्म क्या है, परमात्मा है। तो उस पर इफेक्ट होगा, तो वहाँ से वो पॉपुलेटों के ऊपर तक आएगा। ठीक है, तो ये क्या इसमें दिखाना है, काम और कामनाओं से भी दूर रहना है। और टाइम हो गया ना, तो ये श्लोक जस्ट कंप्लीट करता हूँ। तो पूरा ध्यान हमारा किस पे होना चाहिए, परमात्मा, पूरा ध्यान परमात्मा और कुछ नहीं, और परमात्मा के गोल पे। परमात्मा हमको किस कार्य के लिए भेजा है, हमारा कार्य परमात्मा को, गोल ही हमारा परमात्मा को पाना है, और उसके कार्य को, उसका वो हमारा कर्तव्य है। तो बस यही श्लोक 11, 13 और 14 ये दोनों प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है। इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे, है ना, हर चीज़ प्रैक्टिकल, पर वो सिर्फ साधक के लिए, जो साधक बनने के लिए इच्छुक है और उस पर कुछ हद तक बढ़े हुए, है ना, तो ही मतलब है, नहीं तो मतलब ही नहीं है वो सब। आप ये प्रैक्टिस नहीं करो तो सब भूल जाओगे, फिर से सब नया लगेगा आपको। फिर से हम जब रिवीजन करेंगे या एडवांस का करेंगे, गीता में एडवांस के हिसाब से समझ, तब वो सब नया लगेगा हमें। तो इसलिए इसको रिवीजन करते रहे। यहाँ श्लोक हम 13, 14 करते कंप्लीट किए, हम 15 कल करेंगे 9 बजे। आज भी कुछ क्वेश्चंस के लिए हम ओपन करते हैं फोरम को, किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपको एक अच्छा चीज सोचने के लिए ऑब्वियसली आपका शरीर भी उतना क्या बोलते हैं, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक अच्छा चीज सोच सकते हो। लेकिन शरीर को जो हमको इनटेक मिल रहा है, जैसे इन टर्म फूड के तरीके से, तो आजकल जो फूड भी शुद्ध नहीं है, तो ऐसे केस में आप कैसे हम लोग हैंडल करें कि हमें अच्छा चीज मतलब शुद्ध मिले। ऑब्वियसली जब ऋषि मुनि थे तो उस टाइम पे तो चीजें, हवा पानी बहुत कुछ शुद्ध होता था, बट आज के जमाने में बहुत कुछ हमारे लिए मतलब अशुद्ध है। भले हम तामसिक भोजन नहीं कर रहे, बट जो नॉर्मल भी कर रहे हैं उसमें भी चीजें सही नहीं है। तो ऐसे चीजों को कैसे हैंडल करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि यही बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना, रॉयल कौन है, रॉयल वही है जिसको शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध खाना मिल रहा है, वो रॉयल लोग हैं। क्या हम रॉयल है क्या? अगर हमको खाना प्योर नहीं मिल रहा है,
तो हम रॉयल नहीं है। लोग इधर पैसे वाले आज देखो ना 10-10 करोड़ का फ्लैट लेते मुंबई में। इतना महंगा फ्लैट, इधर आप हिल जाओ, इतना महंगा फ्लैट। वो सोचते हो, खुश होते कि मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। अरे पर ये दुर्भाग्य है। इसको रॉयल थोड़ी ना बोला जाएगा। रॉयल कौन होता है? जिसको फ्रेश खाना मिलता है, जो खाना हमारे शरीर के लिए सबसे उत्तम है, वो रॉयल लोग कहलाएगा। रॉयल यानी पैसे वाले से भी ग्रेट रॉयल लोग। देवी देवता रॉयल थे, है ना। तो रॉयल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देवी देवता ऐसा बनना पड़ेगा। हमको ऐसे लोग अपने आसपास की प्रकृति को ऐसी करनी पड़ेगी। जब मैंने क्या बोला था आपको, पर कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, तभी हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इनको मदद कहाँ से मिल रही है? इतना बड़ा आयोजन हो गया कुंभ मेला का, एक जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, कुछ नहीं। कैसे पॉसिबल है? इतनी भीड़ थी। अब सोचो, सोच के देखो, इतनी भीड़। मैं खुद गया हूँ ना, इतने लाख करोड़ों लोग, एक एक दिन में करोड़ों लोग आ रहे हैं। पहले तो ट्रेन वेन में किधर भी थोड़ी गर्दी दिखती तो कोई डब्बा दिखता था, सब डरते थे, उसको अलग करते थे, फिर टेस्ट होता था। वहाँ तो मैंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं। न उधर चोरी होते हुए देखा हूँ, न उधर कोई छेड़छाड़ होते हुए देखा हूँ। यहाँ तो बस में थोड़ा गर्दी तो हमको दिखता है लोग छेड़छाड़ करते हुए। ट्रेन में थोड़ा गर्दी में चलो तो दिखता है, लेडीज लोग कहते छेड़छाड़ करते हैं, कहते कितना मिसबिहेव करते हैं। वो चीज़ दिखता है, वहाँ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो तो जो एक उनका माहौल बनाया गया, उसको महाकुंभ बोला गया ना। कुंभ यानी बोलते हैं ना ज्ञान का कुंभ, ज्ञान को संग्रहित करने की एक बहुत बड़े इवेंट बनाया गया। क्या हम ये कुछ अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऐसा एक जगह नहीं बना सकते जहाँ हम ऑर्गेनिक खाना बनाए, या ऐसे जो ऑर्गेनिक लोग खेती कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के हम नहीं कर सकते? कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ गुरुकुल, गुरुकुल का मतलब क्या है? और सर, हाँ, और अभी बहुत लोग हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बहुत कर लोग रहे हैं हैं, पर अभी। प्रॉब्लम क्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा और एक्सपेंसिव जो हो रहा है। हमारे पास आ रहा है ना, आई थिंक उसमें ना इन लोग मिलावट कर रहे हैं। तो वही अभी जो क्या है हम ना। तक आ रहा है, किसान से लेके हम तक जो आ रहा है ना, उसमें बहुत मिलावट हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं ऐसे है। बहुत सारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक वे में ग्रोथ कर रहे हैं। नहीं, क्या हो रहा है, किसान जो पैदावार कर रहे हैं उधर पेस्टिसाइड ज़मीन में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करे कोई? जब ऑर्गेनिक खेती है ना, पूरा वो जड़ से किसान, वो ज़मीन भी ऑर्गेनिक हो। मेरे अंकल जो है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो उनके पास सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक करने का। मैं आपको सर्टिफिकेट दिला सकता हूँ लैंड का, पर कोई लैंड तो बताए मेरे को। मेरे खुद के अंकल है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऑथोराइज, ये सर्टिफाई, उनको उनके सिग्नेचर पे मिल सकता है हमको। और वो प्रोसेस बताएगा, 2 साल का प्रोसेस है ज़मीन को ऑर्गेनिक स्टेटस देना। 2 साल उसको काऊ डंग सब डालना, पूरा प्रोसेस है वो। तो 2 साल में बन जाएगा ज़मीन, और वो 2 साल देने को कौन तैयार है? और हमको ये नहीं है कि हमको हमको जाके उधर काम करना है। क्या हम एक गांव को दत्तक नहीं ले सकते हैं? 2-3 एकड़ ज़मीन को उधर के खेत, हमको क्या करना है? हमको ज़मीन खरीदना है। ज़मीन खरीदने के बाद ही हमको कार्य करना है। अरे हम एक ट्रस्ट नहीं बना सकते? गांव लोग के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाते, वो ज़मीन के ओनर है तो वो पार्ट आ जाए, जो फंड लगाएगा वो एक पार्ट हो जाए, और जो हम खरीदने वाले को पार्ट हो जाए, जो कंज्यूम करने वाले, तीनों मिलके। तीन ही चीज़ तो चाहिए ना। एक तो ज़मीन चाहिए, उसके ऊपर काम करने वाले चाहिए, तो जो ज़मीन जिसका वही काम करेगा, है ना। उसको ज़मीन से बेघर में, उसको खरीद के उसको बेघर मत करो, वो गलती कभी नहीं करना है हमको। हमको ऐसा एसोसिएशन बनाना है, ऐसा संगठित होना है हमको। अब क्या, हम क्या ओनरशिप में चले आते हैं? अरे हम किसी के ओनर, स्वामी तो परमात्मा ही है ना हर चीज़ के। हम सबके स्वामी है ही नहीं। आप पैसे से खरीद लो तो क्या आप स्वामी बन जाओगे? पैसा किसने बनाया? इंसान ने बनाया। खुद ही हम पैसा बना रहे, खुद ही हम खरीद रहे, खुद ही हम खुद को स्वामी समझ रहे। कितने बड़े मूर्ख हैं हम, सोचो ना। नोट भी हमने बनाया, परमात्मा तो नहीं बनाया। परमात्मा ने तो कोई सिस्टम रखा ही नहीं है नोट वोट का। हमने वो नोट बनाया, वो ज़मीन को हम मार्क कर रहे खुद ही अपने हिसाब से। वो ज़मीन को हम स्वामी पैसे दे के हमने एक रजिस्ट्रेशन का कंपनी बना दिया, गौर पब्लिक लोगों ने मिलके।
यानी हम जो सिस्टम बना रहे वो भी अधर्म के सिस्टम बना रहे। क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते सब मिलके, सब एक होके संगठित होके एक जगह बने जिधर गुरुकुल हो, बच्चे पढ़े, जिधर एक जगह हो जिधर ऑर्गेनिक खाना हो बन रहा हो, एक जगह हो जिधर अपना ट्रीटमेंट हो रहा हो सब लोगों के लिए, एक जगह हो जिधर सिक्योरिटी का बात हो रहा हो, एक जगह हो जिधर उसको पूरे ये सब खाना वाना सब प्रॉपरली बट रहा है कि नहीं सबको, वो देख रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है, पहले ऐसे ही था ना। सनातन धर्म का मतलब ही था वर्ण आश्रम धर्म, वही था। इतना ब्यूटीफुल चीज था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। उसी को और हम अच्छा बना सकते थे। ये वो सब में उसमें भी कुछ कमियां होगी तभी तो टूट गया ना, पर उसी को और अच्छा किए होते तो किया जा सकता है। पर उसके लिए फिर क्या हमको संगठित होना पड़ेगा। और ये चीज़ जो आप बोलते हैं ना, अभी क्या हुआ, अभी आपने क्या बोला कमलेश जी, जो खाने में दूषित है वो है, वो फैक्ट है। अभी मैं किसी को बोलता हूँ नॉनवेज मत खाओ, बोलते हैं अरे नॉनवेज नहीं तो वेज कौन सा आपका शुद्ध है। अरे पर नॉनवेज से तो बेटर है ना वो। मैं इधर क्या बात कर रहा हूँ, मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, मैं हिंसा से बचने की बात कर रहा हूँ। और वो किसी में वो टॉक्सिक उसकी प्योरिटी में आ गए, खाने की प्योरिटी में आ गए। अरे नॉनवेज वेज खाना प्योर इम्प्योर हो सकता है, पर वेज में आपका हिंसा का तो आपके सर पे नहीं चल रहा है ना, कर्म तो नहीं चल रहा है ना। आपके पास ऑप्शन है। योगा में किधर भी नॉनवेज को मना ही नहीं है। योगा में लिखा गया लाइवली खाना है, आपको जिंदा चीज़ खाना है, तो जिंदा पेड़ से तोड़ के खा लो। हम पकाते हो भी तामसिक में ही आता है, वो भी लाइव नहीं है, उसको हमने मार दिया, उसको कब से मार के उसको भून दिया, जला दिया, क्या क्या कर दिया, तो वो तो एक किस्म का वो डेड चीज़ ही है ना। तो वो हमको अलाउड ही हो, तामसिक में ही आता है। हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं, पर तामसिक हमको तामसिक की तरफ लेके जाएगा, तमो की तरफ लेके जाएगा। रजो की तरफ हमको 50-50 चाहिए, 50% रॉ, 50% पन वेजिटेबल। हाँ, कुछ नहीं खाने को तो आप नॉनवेज एक जीव को मार के खा सकते हो, वो भी लाइव खा रहे हो तो गलत नहीं है, पर आपके सर्वाइवल के लिए आप खा रहे हो। आपको कुछ ऑप्शन नहीं है खाने के, इसलिए खा रहे हो, क्योंकि उसमें भोक्ता कौन है? परमात्मा ही है। शेर ने डियर को मारा तो डियर जो मरा वो उसका तकलीफ भी परमात्मा को पहुंचा, और शेर उसको खाया, भूख भी मिटी तो वो भी परमात्मा नहीं भोगा। उधर किधर भी सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, दोनों ने अपना अपना कर्म किया। उसको भूख लगी तो उसने खाया, उसने कोई शौक से नहीं मारा उसको भूख लगी, तो भूख नहीं लगी रहती तो सोते रहता शेर। इंसान तो शौक के लिए, चमड़ी के लिए, क्या मन कमाने के लिए, उसके किसी को कोई एक मछली है, उसके अंदर एक छोटा चीज़ है, लाखों का कीमत है, वो मछली ख़त्म हो रहा है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए सब वो फिश के, उसका बाकी शरीर सब वेस्ट है, उसका एक कुछ ऑर्गेन है, छोटा सा ऑर्गेन, इतना सा पार्ट रहेगा एकदम छोटा सा, कुछ सेंटीमीटर, वो उसकी कीमत है। कोई फार्मा को चाहिए रहता है, फार्मा उसके चक्कर में पूरे फिश के पीछे नहा धो के पड़े। सब रोज पे करते मच्छियों को, वो मच्छी मिल जाए, और कितनों को मिली है, सब करोड़पति बन गए कोई कोई फिश। ये हमारे कुछ कोहली लोग आते हैं ना हमारे ट्रीटमेंट, उन्होंने हमको बताया, तो हम लोग कहाँ मालूम था ऐसे। सोचो ऐसा ऐसा बात है। अभी सब ये सब क्या करें, तो हमको क्या खाना दूषित है तो हम क्या वही अभी बैठ के अफसोस करते रहे? कर्म तो हमारा अधिकार है ना। तो हम ऐसे लोगों को नहीं, हम संगठित नहीं हो सकते। आज भी हम 5 लोग संगठित हो जाए, 6 लोग, 10 लोग संगठित हो जाए, ऐसे लोग को ढूंढे, ऐसे गांव को ढूंढे, उधर जाके हम उधर के लोगों से 2-3 लैंड ओनर से बात करके हम एक होके कार्य कर सकते हैं कि नहीं। तकलीफ आएगी, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में वही बैठे, मैं मेरा में ही फंसे हुए है ना। अपने गीता ज्ञान उनको सुनाए, उनको ज्ञान स्वरूप बन के बात करे। किधर तो चेंज हो। आर्य जो दूध है अपना, कौन सा आर्य नहीं, कौन सा दूध है वो, मिल्क कौन सा है जो आता है हमको? अमूल। तो अमूल कैसे वो एक दो लोगों ने वो चालू किया ना, वो भी एक संगठन का चालू हुआ, कितना बड़ा ग्रुप हो गया, कितने लोग उधर काम। वैसे लिज्जत पापड़ एक लेडी ने चालू की, एक लेडी ने, वो बोली सब लेडीज लोग को कुछ काम नहीं, तो उसने पापड़ बनाना चालू किया। लिज्जत पापड़ इतना बड़ा करोड़ों का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आज भी वो कोऑपरेटिव सिस्टम से, वैसे अपना बाजार कुछ लोगों ने चालू किया, अपना बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर हम चालू करें इंडिया मिलके, उन्होंने मजदूर लोगों ने मिलके अपना बाजार चालू किया। आज अपना बाजार के 10-12 दुकान है पूरे बॉम्बे, बड़े बड़े बिल्डिंग है।
चारकोप में एक बिल्डिंग है पूरा, करोड़ों का कीमत है वो बिल्डिंग का सिर्फ। ये सब पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे इजीली हो जाएगा, इजीली नहीं होता है, थोड़ा एफर्ट डालना, पर होता ज़रूर है, होता ज़रूर है। हमको क्या पढ़ना है, स्वाद को निकालना, हमको क्या होना, परमार्थी होना पड़ेगा, फिर हम कनेक्ट हो गए हर एक से। पर संगठित होके ही होगा, एक जाएंगे तो नहीं होने वाला। संगठित होकर हम संगठन बनाए, संगठन में शक्ति है, ये आप याद रखो। मैंने देखा कितने संगठन जो जीरो से कहाँ तक पहुँच गए, पर वहाँ भी क्या हो गया, किधर ना किधर वो संगठन का भी अपना स्वार्थ आ गया। संगठन का भी अपना स्वार्थ होता है, स्वार्थ से बचना है, परमार्थी होना पड़ेगा, स्वार्थ से निकलना है। और क्या धर्म के सभी धर्म लोगों के लिए हमारे पास करुणा होना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे संगठन का नहीं, दूसरे पर वो काम तो धार्मिक कर रहा है ना हमारे लिए, उसके लिए परिशुद्ध प्रेम होना चाहिए, उसके कार्य में हमको मददगार बनना है। अधर्म को सिर्फ हमको उसके कार्य में हम जोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ करुणा करके उसको ज्ञान स्वरूप बनकर उसको रास्ता दिखाएंगे। वो चलता है तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। पर हमारे सर पे बैठना है तो उसको सर पे उतारने की भी हमारे पास ताकत होनी चाहिए, उठा के सीधा फेंक देने का, सर पे नहीं बैठने देने का, दूर रखने का। ना हमारे सर पे आवे ना हमारे करीब आए, भाई दूर दूर रहे, नज़दीक आना अलाउड नहीं, सिंपल। पर करुणा, उसको नफरत नहीं करना है, दूर भाई क्या करना है, हमको नहीं जमेगा भाई, ये कार्य में तो आगे खड्डे में जाएगा, तो बता रहा हूँ, जम रहा है तो अभी भी चेंज कर ले, तेरा भला ही है। नहीं मानता तो ठीक है, हम अपने रास्ते तो अपने रास्ते। फिर भी ज़बरदस्ती हम पे घुस रहा है तो उसको फोर्सफुली दूर करने भी आना चाहिए, उतनी शक्ति भी हो। शक्ति इसलिए तो हमारे इधर क्या है, शस्त्र का भी पूजा होता है। क्यों, ऐसे लोगों से बचने के, ऐसे दानव लोगों से बचने के लिए। दानव सामने नहीं बात समझे तो क्या करे, तो शस्त्र का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा पुलिस है, लीगल लॉ है, मिलिट्री है, सब है ना, तो यही सिस्टम का बना हो, तो इनको ये सिस्टम को यूज़ करना। हमारे इधर पुलिस के लोग हो गए, हमारे संगठन में कुछ बच्चों को पुलिस की ट्रेनिंग कराना है, कुछ को मिलिट्री ट्रेनिंग कराना है। वो कौन डिसाइड करेगा, गुरु डिसाइड करेगा कि उसके बॉडी वो किस वर्ण का बना हुआ है, वो हिसाब से। वो सब पॉसिबल है, पर हमको संगठित होना पड़ेगा। और गुरुकुल जिधर है, गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, गुरुकुल के बच्चे वही खेती भी करेंगे। क्या खेती करेंगे, ये ऑर्गेनिक खेती उनको हम सिखाएंगे, और यही बच्चे ऑर्गेनिक खेती करके हमको भी खाना खिलाए, वो अन्न भी पैदा करें। वो सर आपने एक बार मुझे वीडियो भेजा था ना कि वो लोग हवन करके, फॉरेनर्स थे ना वो लोग, एक कपल आई थी, सोचो। अभी हम सोचो इंडिया में हम कुछ नहीं, एक कपल, उसमें एक इंडियन थे और एक उसकी वाइफ फॉरेनर थी। उन लोग, वो भी एनआरआई थे, पर वहाँ से उन लोग इधर आए, इधर उन्होंने कुछ 5-6 एकड़ ज़मीन लिया, उसको आजू बाजू के सब जंगल को इतना अच्छा कर दिया, और वहाँ हवन से उन लोग कर रहे हैं। वो हवन करके, हवन के ऐश को झाड़ में लगाते, और झाड़ अच्छा फूल रहा है, वो एरिया इतना ग्रीनरी हो गया पूरा। क्योंकि हवन में क्या है, यज्ञ है ना, वो ज्ञान यज्ञ है, वो द्रव्य को ज्ञान यज्ञ का सब शुद्ध हो गया। अभी वो उसका भस्म जिधर भी डाल रहे वो मंगल, झाड़ को मार लगता है, उस पर लगा दो तो ठीक हो जाता है। उसको मैन्योर में मिला दो तो जो और फल फूल अच्छे आने लग गए, सीड की क्वालिटी भी बेटर हो गई, फिर वही सीड दूसरे जगह तो और अच्छे से बन रहा है वो। यानी उधर के पेड़ों की क्वालिटी इम्प्रूव होते ही बैठी है। ऐसा इम्प्रूव हो के एक बार ऐसे हो जाएगा, वो वही बोलते स्वर्ग का ही जैसे हो जाएगा। तो क्या मैसेज लोगों को मिलने जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं एड्रेस निकाल कर रखता हूँ, कुछ हम मिलके एक बार जाएंगे उनको मिलने, क्यों नहीं जा सकते उधर, बिल्कुल ये सब पॉसिबल है। आज अंबानी के लड़के ने नहीं, उसको एक सपना था वो छोटे में कि उसको जानवरों के लिए कुछ बना था। इतना बड़ा जंगल का वैतरणा कुछ नाम है जगह का, गुजरात में, पूरे जंगल में इतना एकड़ का उसने जानवरों के लिए बनाया। उधर ट्रीटमेंट होता है, रेस्क्यू होता है जानवरों का, इतनी बड़ी जगह, एकड़ एकड़ 100-150 एकड़ में स्प्रेड आउट है वो जगह। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किए थे, हम लोग कुछ वीडियोस देख के हम हिल गए, इतना ब्यूटीफुल, इतना पैसा रिलायंस ने लगाया उस चीज़ के लिए। तो क्या हमारा प्रोजेक्ट लेके कोई रिलायंस के कांटेक्ट वाले नहीं, हम जा सकते हैं ना ऐसे लोग के पास। अगर हमारे पास, हम परमार्थी है, हमारे पास वो संगठन की शक्ति है, तो रिलायंस लोग पैसा देके, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और किसका पैसा है, परमात्मा का ही है ना, वो हमारा ही है। हम परमात्मा के बच्चे तो हमारा ही हुआ, पर हम किसी के छीनेंगे नहीं, हम उसको ज्ञान स्वरूप होकर बनाएंगे। भाई आपके पास जो दिया परमात्मा का है, उसको ऐसे कार्य में लगाओ।
तो आपको परमात्मा प्राप्त हो गए। बोलने में क्या है, सच को सीधा सीधा बोलने का रहता है। तो वो लगाएंगे तो हमको उससे क्या होगी, हम रॉयल हो जाएंगे, क्योंकि हमने निमित्त बनाया ऐसे इंसान को जो ये चीज़ कर सकता है। तो वो कर रही, तो क्या होगा, वो जगह में हमको ऑर्गेनिक में, तो हम रॉयल हो गए, हमको ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, स्वच्छ एयर मिलेगा कि। और वहाँ हम गुरुकुल भी चला रहे हैं, नेचर केयर भी चला, लोगों को ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे, ऑर्गेनिक खा भी रहे, खिला भी रहे, और क्या चाहिए, इससे अच्छा जगह क्या हो सकता है बताइए। तो यही तो सर सपना है, यही तो अपना प्रोजेक्ट है। सर टाइम हो गया है। हाँ ठीक है कमलेश जी, जस्टिफाई हुआ। इसका कोई शॉर्टकट तो सोल्यूशन नहीं, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा था। तो सोल्यूशन यही है, और कोई तो हम ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं, पर बहुत महंगा है, इतना महंगा है, क्योंकि वो कमर्शियल है ना। बहुत महंगा है। जो लोग ऑर्गेनिक में है वो एकदम ही हाई फाई लोग हैं, उन लोग के पास इतने खरीदने वाले लोग हैं, तो उन लोग क्या डिमांड एंड सप्लाई पे रेट चलता है ना। आज क्या डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, इंसान भूखा है वो नहीं देखते, डिमांड एंड सप्लाई। इसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ते रहेगा, फिर हमारे बजट के बाहर चले जाता है। अभी अभी फिलहाल के लिए ना जो सबसे बेस्ट है ना, वो बोल रहे मोरिंगा लीव्स है और ड्रम स्टिक उसी के, उसमें बहुत सारे मतलब जितने भी और आप साग सब्जियों में। अरे वो तो बराबर है, पर वो ऑर्गेनिक आएगा किधर से, उसमें भी तो मिलावट हो गया है। जो मोरिंगा झाड़ भी तो पेस्टिसाइड से बन रहा है, सब पेस्टिसाइड से कर रहे हैं ना उन लोग, हर चीज़ पेस्टिसाइड, हर चीज़ में ताकत है। पर एक तो कॉन्सेप्ट उसका और एक है, इलाज एक मिनट अनीता, एक कॉन्सेप्ट और एक है, जो अपने ओपन टेरेस है, हाँ ओपन टेरेस को हम रिसोर्सेज बना सकते हैं वेजिटेबल्स के लिए, ऑर्गेनिक के लिए। उसका एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, और मेरे को एक ध्रुवेश की मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजा है, और मैं काफ़ी वो वीडियो एक दो लोग से मंगा, काफ़ी लोग उस पर बात पर वो टूट गया था चेन। तो फिर से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ लोग मिलके, कि किस तरह के अपने जो लोग इंटरेस्टेड है प्लांटेशन में, जो जानते हैं थोड़े बहुत, तो मिलके टेरेस को, जैसे गोराई में काफ़ी टेरेस है सबके पास, मेरे पास खुद का कितना टेरेस है, 500-400 स्क्वायर फीट टेरेस ऐसे ही खाली पड़ा है। तो उसमें हमें कर सकते हैं, और वो हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि इस तरह करें, जिसको रुचि आके करे। मेरे पास टेरेस ओपन स्पेस पड़ा है 400 स्क्वायर फीट का टेरेस है, सनलाइट भरपूर है, वहाँ में एक सैंपल। हाँ मैं रेडी हूँ, बट थोड़ा गाइडेंस चाहिए मेरे को, एग्रीकल्चर का इतना आइडिया नहीं। नहीं, ये एग्रीकल्चर, ये क्या है ना, सिंपल पॉट वॉट में बहुत सिंपल है। पर ये हम ऐसे लोग उगा लेता हूँ। मैंने कुछ उगाया है, जैसे कड़ी पत्ता, पुदीना, या कुछ ये जो थोड़ी थोड़ी जरूरत की चीजें होती है। हाँ बिल्कुल टमाटर मिर्ची भी स्टार्ट करो सर। सब नहीं हो पाता क्योंकि मैं देख नहीं पाता डेली उसको, या अच्छे से ऐसा हो जाता है। नहीं वही बात है ना, तो वही बात है। तो ये क्या क्या हम कर सकते हैं वो भी देखना है हमको, क्या क्या पॉसिबल है, वो चीज़ भी लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा ना। पर ये ओपन स्पेस जो है हमारे पास टेरेस के, है ना, टेरेस बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, बालकनी है किसके पास, तो ये चीज़ को हम रिसोर्स बनाए अपने वेजिटेबल के लिए, अपने किचन के लिए। तो ये बहुत अच्छा, ये रिसोर्स के लिए मैंने एक से बात किया था, उन्होंने चालू भी किया है, पर वो फिर अगेन वो कमर्शियल हो गए, वो संगठित नहीं हो पाए, मेरे साथ जुड़ नहीं पाए, वो अपना चालू कर दिया। और फिर उनको बात हुआ था, चालू भी किए थे, पर देन उन्होंने उसमें आके करके वो अपना करके, वो अभी उसका उन्होंने कुछ बनाया, कमर्शियल कर दिया पूरा एस्पेक्ट। तो संगठित ने भी प्रॉब्लम ये, जिधर थोड़ा आइडिया मिल जाता है, उनको नॉलेज मिल जाता है ना, तो उसको कमर्शियल कर देते हैं, उसको संगठित में नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेरा से निकलना पड़ेगा ना, परमार्थ होना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कमलेश जी आपने अभी बताया, तो मैं ज़रूर याद रखूँगा, मैं आपको वो वीडियो भेजता हूँ, आप भी जाओ उसको देखो, और ऐसे लोग जो है मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो हम मिलके हम इस पर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा, चलो आज ये नोट डाउन किया जाते हैं, और इस पर कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? सर मुझे भी करना है ये, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो बिल्कुल देखा, ये सबको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि हमारा इसमें हम रॉयल बन जाएंगे। रॉयल बनने के लिए अच्छा फ्रेश खाना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम रॉयल है ही नहीं। रॉयल्टी के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, ये बहुत ज़रूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। वो नहीं है तो हम रॉयल है ही नहीं। कोई खुद को रॉयल पैसे वाला तो बात, वो तो कुछ मतलब ही नहीं है, रॉयल ही नहीं है हम। कचरा खा रहे तो काय के रॉयल, कचरा खाने वाले कभी रॉयल हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, कीर्तन कौन करेगा?
अनीता तुम करने वाली थी ना? हाँ सर मैं कर लूंगी, मैं राम स्तुति ले रही हूँ। हाँ हाँ मैं करती हूँ। हाँ तो जल्दी बोलो ना, पूछने के बाद ही बोलो तुम। हाँ चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंज कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संगाम खरजित गंजनम इति वंदे तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कलगल गंजनम चाहि राचय मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधानु सुजानु सुनि सुनि सुनहि जन रावरो ऐति भौति गौरी अशीष सिय सही ते हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मंदिर चली। सियावर रामचंद्र की जय। जय। अरे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू अनीता, इतना दिल एकदम खुश कर देते हो, इतना दिल एक प्रसन्न हो गया राम जी की स्तुति देख के। इतनी प्यारी स्तुति लिखी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इतने प्यारे, इतने परिशुद्ध प्रेम से भरे हुए हैं कि उनके बारे में स्तुति देखो ना कितनी प्यारी है। सब कंजनम सुंदरम ही सुंदरम है, सब मंगलम ही मंगलम है। उनका एक एक कण कण सुंदर है, कि कण कण मंगल है। और सिर्फ उनके लिए नहीं, जो भी उनके पास है सबको मंगल करने की शक्ति है उनकी। ऐसे ऐसे राम के बारे में कुछ लोग बोल देते हैं, कितना महापाप करते हैं। सोचिए क्या बोले ऐसे अज्ञानी लोगों को। ये अज्ञानता ही है और कुछ नहीं है। और अज्ञानता से माफ़ी नहीं मिलती है, सबको याद रखना है कि हम अज्ञान, हमको नहीं मानता तो माफ़ी मिल जाए, नहीं कर्म नहीं छोड़ता है। ज्ञान आपको हासिल करना है। आप बोलेगे लॉ का वो सिग्नल मुझे नहीं मानता इसलिए मैं तोड़ दिया तो माफ़ी होगी क्या? नहीं, लॉ आपको जानना है। आपको नहीं मालूम ऐसा नहीं चलेगा, आपको जानना पड़ेगा। इंसान हो तो इंसान के लॉज होते हैं, वो समझना और जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम महामंत्र करके 3 बार करके करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते, सब बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ रात्रि, राधे राधे। हरि बोल, शुभ रात्रि, राधे हरि राधे। बोल, सबको शुभ रात्रि, राधे राधे।